भरतपुर के अपना घर आश्रम भरतपुर का भ्रमण जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलजीत सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवीन कुमार किलानिया तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार भार्गव ने किया। न्यायिक अधिकारियों ने आश्रम में संचालित चिकित्सा, पुनर्वास, भोजन, आवास एवं अन्य सेवा व्यवस्थाओं का अवलोकन किया तथा प्रभुजनों से आत्मीय संवाद कर उनके जीवन, उपचार एवं पुनर्वास की जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर संस्था के संस्थापक डॉक्टर BM भारद्वाज ने न्यायिक अधिकारियों को संस्था की प्रस्तावित पुनर्वास सूत्र बंधन योजना की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आश्रम में ऐसे अनेक प्रभुजन हैं जो उपचार के उपरांत केवल न्यूनतम दवाइयों के साथ सामान्य जीवन जी रहे हैं। वे कार्य करने में सक्षम हैं, रोजगार भी कर सकते हैं, किंतु उनका कोई पारिवारिक सहारा नहीं है। अधिकांश प्रभुजन युवा आयु वर्ग के हैं और जीवन भर आश्रम में ही रहने की विवशता के कारण स्वयं को अकेला एवं भविष्य को लेकर निराश अनुभव करते हैं। डॉक्टर भारद्वाज ने बताया कि संस्था का उद्देश्य ऐसे प्रभुजनों को सम्मानपूर्ण पारिवारिक जीवन प्रदान करना है। इसी उद्देश्य से 50 1 BHK एवं 2 BHK आवास तैयार किए गए हैं। योजना के अंतर्गत विधिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत पुनर्वास सूत्र बंधन में जुड़े प्रत्येक दंपति को स्वतंत्र आवास उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक परिवार के साथ एक बालक के पालन पोषण का अवसर तथा एक वृद्ध अम्मा अथवा बाबा को परिवार के सदस्य के रूप में जोड़ा जाएगा, जिससे 3 पीढ़ियों वाला पारिवारिक वातावरण विकसित हो सके। संस्था ऐसे प्रत्येक परिवार को रोजगार, नियमित चिकित्सा सुविधा, मनोवैज्ञानिक परामर्श, काउंसलिंग, सामाजिक सहयोग एवं निरंतर चिकित्सकीय निगरानी भी उपलब्ध कराएगी। उन्होंने बताया कि संस्था इस योजना के प्रत्येक चरण में कानून, मानवाधिकारों तथा चिकित्सा विज्ञान के सभी आवश्यक प्रावधानों का पूर्ण पालन करेगी। भावी परिवारों के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याण से जुड़े सभी चिकित्सकीय एवं विधिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक प्रक्रिया अपनाई जाएगी। योजना का उद्देश्य किसी के अधिकारों को सीमित करना नहीं, बल्कि उन प्रभुजनों को सम्मानपूर्ण पारिवारिक जीवन का अवसर उपलब्ध कराना है जो आज तक उससे वंचित रहे हैं। इस पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलजीत सिंह ने कहा कि यह विषय अत्यंत मानवीय एवं संवेदनशील है। उन्होंने संस्था को सलाह दी कि इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर भरतपुर के माध्यम से राजस्थान उच्च न्यायालय की विधिक प्रकोष्ठ लीगल सेल को भेजा जाए। उन्होंने कहा कि योजना से जुड़े सभी विधिक एवं प्रक्रियात्मक पहलुओं का परीक्षण कराया जाएगा तथा जो भी विधि सम्मत मार्ग संभव होगा उस दिशा में सकारात्मक प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया ये योजना उन प्रभुजनों के जीवन में सम्मान, आत्मविश्वास, खुशहाली एवं सामाजिक सुरक्षा लाने का एक सकारात्मक प्रयास प्रतीत होती है, जो उपचार के बाद सामान्य जीवन जीने में सक्षम हैं, किंतु पारिवारिक सहारे के अभाव में आजीवन आश्रम में रहने को विवश हैं। यदि सभी विधिक एवं मानवाधिकार संबंधी पहलुओं का समाधान हो जाता है तो यह मॉडल केवल अपना घर आश्रम ही नहीं, बल्कि देश भर में ऐसे अन्य संस्थानों के लिए भी एक नई दिशा प्रदान कर सकता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मानव कल्याण की भावना को ध्यान में रखते हुए सभी संबंधित संस्थाएं इस विषय पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएंगी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवीन कुमार किलानिया ने कहा कि इस प्रकार की सेवा व्यवस्था अत्यंत प्रेरणादायी है तथा यहाँ आकर यह अनुभव होता है कि समाज के सबसे असहाय लोगों के लिए कितने समर्पण के साथ कार्य किया जा रहा है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार भार्गव ने कहा कि इस प्रकार का सेवा कार्य अत्यंत विशिष्ट है। उन्होंने कहा कि मानव सेवा का ये स्वरूप समाज के लिए प्रेरणा का विषय है तथा अवसर मिलने पर वे भी इस सेवा कार्य से जुड़कर अपना योगदान देना चाहेंगे। अंत में डॉक्टर BM भारद्वाज ने कहा कि यह योजना किसी कानून को बदलने का प्रयास नहीं है, बल्कि कानून के दायरे में रहकर उन प्रभुजनों के जीवन में परिवार, सम्मान, सुरक्षा और खुशियों का एक नया अवसर प्रदान करने का विनम्र प्रयास है, जिनका इस संसार में कोई अपना नहीं है। यदि यह मॉडल सफल होता है तो ये देश भर के हजारों निराश्रित एवं असहाय प्रभुजनों के जीवन में नई आशा का दीप जला सकता है।